अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है, आयत का दिल भी सुकून से भर जाता है। एक अजीब सी रूहानी खुशी, जैसे अल्लाह ने एक नया मौका भेज दिया हो। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक लंबी लिस्ट बनने लगती है। घर की सफाई, राशन, सहरी इफ्तार का मेन्यू, एंडलेस कुकिंग। दिन गुजरता जाता है और आयत किचन में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता वक्त कब निकल गया। जब इबादत का वक्त आता है, जिस्म थक चुका होता है, आंखें बोझल होती हैं और दिल सिर्फ आराम चाहता है। तब आयत को एहसास होता है, रमज़ान सिर्फ खाने बनाने का नाम नहीं, ये रूह की ग़िज़ा का महीना है, अल्लाह से क़ुर्बत का वक्त है। इस साल आयत ने एक छोटा सा लेकिन दिल से फैसला किया। उसका रमज़ान सिर्फ किचन सेंट्रिक नहीं, बल्कि इबादत सेंट्रिक होगा। किचन ज़रूर होगा, जिम्मेदारियां भी होंगी, लेकिन आयत की पहचान सिर्फ एक कुक नहीं, बल्कि एक इबादत गुजार औरत होगी। सहरी का वक्त, वो खूबसूरत लम्हा जब पूरी दुनिया नींद में होती है और आयत मोहब्बत से अपनी फैमिली के लिए खाना तैयार कर रही होती है। किचन में सिर्फ चम्मच की हल्की सी आवाज़ होती है और दिल में एक सुकून, जैसे हर निवाला सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी ताकत देने वाला हो। पहले आयत भी बहुत ऑयली परांठे बनाती थी, लेकिन फिर दिन भर प्यास, जलन और थकान उसका साथ नहीं छोड़ती थी। छोटी सी तब्दीली ने उसका पूरा दिन आसान बना दिया। एनर्जी बरकरार रहती है, भूख प्यास का एहसास कम होता है और इबादत के लिए जिस्म भी तैयार रहता है, दिल भी। आयत ने सीख लिया, सहरी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, ये अपने आप को तैयार करने का वक्त है। और हाँ, पानी का गिलास हमेशा पास रखिए। छोटी छोटी होशमंद आदतें ही रमज़ान को खूबसूरत बना देती हैं। फज्र के बाद का वो सुकून, आयत कोशिश करती है कि ये लम्हा सिर्फ उसका और उसके रब का हो। कुरान की तिलावत के चंद पल उसके दिल को इतना हल्का कर देते हैं, जैसे पूरा दिन आसान हो गया हो। तिलावत के बाद जब घर के काम शुरू होते हैं, तो आयत एक बात याद रखती है। वो डीप क्लीनिंग के चक्कर में नहीं पड़ती, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम, बस इतना ही, क्योंकि वो जानती है हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमारी एनर्जी की भी एक हद होती है। उसकी सबसे बड़ी टिप, दोपहर का 20-30 मिनट का कैलूला। बहनों, ये सिर्फ नींद नहीं होती, ये रिचार्ज होना होता है, ताकि इफ्तार तक जिस्म भी फ्रेश रहे और मूड भी हल्का, चिड़चिड़ापन दूर रहे। असर के बाद किचन का रुख करते ही अक्सर स्ट्रेस शुरू हो जाता है, आज क्या नया बनाऊं। लेकिन आयत ने अपना मेन्यू सिंपल कर दिया है। रोज़ रोज़ पकौड़े और फ्राइड चीज़ें बनाकर हम सिर्फ अपनी सेहत और वक्त दोनों ख़राब कर देते हैं। अब वो फोकस करती है फ्रूट चाट, डेट्स और हल्की चीज़ों पर। और सबसे खूबसूरत बात, इफ्तार बनाते वक्त भी उसकी ज़बान पर जिक्र चलता रहता है। इससे खाने में बरकत भी आती है और किचन का काम भी इबादत बन जाता है। इफ्तार के बाद अक्सर हम इतना खा लेते हैं कि इशा और तरावीह में सुस्ती होने लगती है। इसलिए आयत हमेशा खाना हल्का रखती है, ताकि नमाज में दिल लगे, जिस्म बोझल ना हो। वो खुद को याद दिलाती है, रमज़ान सिर्फ दस्तरख्वान सजाने का महीना नहीं, ये अपनी रूह को संवारने का वक्त है। दिन भर की थकान का असल सुकून तब मिलता है जब इंसान खामोशी से सजदे में झुकता है। मैं जानती हूँ, एक हाउसवाइफ होना आसान नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने सफ़र को हसीन बना सकते हैं। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ आयत की नहीं, आपकी अपनी स्टोरी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताएं आपको सब